सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चों को प्यार व आशीर्वाद। जुग जुग जियो बेटा, स्वस्थ रहो और खूब पढ़ो, माता पिता की सेवा करो, देशभक्त बनो। आप देश का भविष्य हो, स्वस्थ रहना चाहिए हमेशा। सबसे वो बताया है ना बड़े सियाणा ने कि पहला सुख निरोगी का है, 4 सुख बताए, पहला सुख निरोगी का है। मैं इसी को लेकर आज चल रही हूँ। स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। जब हम पढ़ सका, जब भाई किसी की सेवा कर सका, हाँ, जब हम देशभक्त बन सका, जब हमारी सेहत ठीक ना होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे इसमें कोई भी हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो। अनपढ़ है तो उसको और शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ा लिखा है वो भी कितने न कितने जागा, ऑफिस में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, जहाँ भी जागा। यानी कि सेहत बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया होगा। तो आज के जो बच्चे हैं ना कल का जो भविष्य है, उनकी सेहत के बारे में हम बहुत चिंतित हैं। पूरा देश चिंतित है, पूरा वर्ल्ड चिंतित है। इसकी कई वजह हैं। कुछ हमारा खान पान सबसे पहले, दूसरा दूषित वातावरण, जो बच्चों को ताज़ी हवा भी नहीं मिल पाती तो वो स्वस्थ कहाँ से रहेंगे। खान पान का ऐसा हो गया कि इतनी कंपनी, इतने नाम, इतने पिज्जे, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, लंबू जी, फलाना जी, पता न क्या आ रहे हैं। वह ना खाने की चीज़ है, ना वो सेहत के लिए ठीक है। उनमें नमक बहुत ज़्यादा हो है, ना पता कैसे वो बनाए जा हैं, बंद पैकेट हो है, उनमें के अड़ंगा हो है, कद के वह बने हुए हों, कुछ नहीं बेरा। लेकिन जब बच्चा ना आगे दिखा है तो वो ये नहीं सोच पाते इतने बेचारे कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। उन्हें तो सिर्फ जीभ का स्वाद दिखा है कि भाई बहुत अच्छे लग गए, खा ले हैं, पानी पी ले हैं, उससे बीमारी बने। तो बहन भाइयों, हमने सब ने ध्यान देना इस बात का कि हम बच्चा का ध्यान रखा। उन्हें बिल्कुल शुरू से ही समझाने लग जाओ कि ये पहली बात तो उनसे दूर रखो। लेकिन ये समाज है, दुकान है, हर जगह है, कोई बच्चा खा है, हम उससे वंचित नहीं रख सकते उसको कि उसको पता नहीं चला। उनको समझाओ आहिस्ता आहिस्ता। क्या हो गया, कभी कभार दे दिया तो इतना वो नहीं होता, एक आध बार में। लेकिन हर रोज़ एक गलत चीज़ को खाओगे तो उनमें नमक की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाएगी। भाई लीवर ख़राब हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। बच्चा में बहुत सी बीमारी देखी गई है इन चीज़ों के खान पान से। इसके अलावा ये क्या है, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, पता न के ले लिया खाए, जहाँ सो समोसे पमोसे वह भी छोड़ दिए। ये और आगे डंगे चाल पड़े, कोरे मैदा के बने हुए ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी हजम ना हो। अब ना बच्चे, एक बात और भी मैंने देखी है, बच्चे जब जैसे मैगी खा ना ली, 2 बार यूं मुंह मारा और नीचे उतार जा के पता कहाँ वो उलझ जाता, मर के हो जा, कितना वो नुकसान करते ही होंगी, कितना वो हजम होने में टाइम लगता होगा। तो इन्फेक्शन तो बच्चा में होगा। चबा के भी नहीं खाते खाना, पूरा खाना भी चबा के नहीं खाते, और इनको तो बिल्कुल खाते ही नहीं। मैंने देखे ही बच्चे। इनकी माँ ने, दादी ने ध्यान करना होगा। माँ बिल्कुल भी ये आलस नहीं करे कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसको सब्जी रोटी पराठे कुछ भी ना बना कर दे, उन्हीं को दे, ले बिस्कुट ले जा, कुरकुरे ले जा, ले पैसे या चीज़ खा लिए। नहीं, ऐसा मत करो बहनों। इन बच्चा ने नहीं पता, आगे जाकर फिर ये हमने गाली देंगे या न्यू सोचेंगे माँ बाप ना, हम बर्जे ने कह दिया कर बच्चे जब उनका कोई बीमारी लग जाए जब। इसलिए इनको अपने उठ के सब्जी रोटी जो भी अपने घर में उपलब्ध हो उसका खाना बना के दो, ताकि वो लंच में ले जाए। नमकीन बिस्कुट कुरकुरे ये वो बिल्कुल मत दो। बच्चे को पैसे मत दो, क्योंकि कैंटीन है, उन सब जगह यही चीज़ मिल रहा है, पैकेट बंद चीज़ें मिल रहे हैं। जंक फूड का इतना बोलबाला हो रहा है कि कहीं भी किसी भी दुकान पर जा लो, पहले वह टंगे दिखेंगे और कुछ बाद में दिखेगा। और बच्चे वो भाई कहाँ है, टेस्ट है उनमें, तो वह बेचारे ललायत हो जाए हैं कि खाना चाहिए। माँ बाप बढ़ जाएंगे, जब भी 10-5 रुपये ले लेंगे, ले रहे होंगे तो उसका लेकर खाएंगे, जो कि बहुत नुकसानदायक है। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों को दूध, दही, खिचड़ी, दलिया, चावल, ये वो सब चीज़ें बना के खवाओ ताज़ा ताज़ा, ना कि इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करो। ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। माँ दादी अगर इसकी तरफ ध्यान दें तो हम बच्चों में इनमें कम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं छुड़वा सकते तो बहुत कम कर दो।
ताकि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। देखते हो गए फ़ोन के कारण, टीवी के कारण बच्चा का, छोटे छोटे बच्चा का चश्मे चढ़ गए, क्योंकि खान पान तो है नहीं, आँखों का यूज ज़्यादा करे हैं, ओवर यूज करे हैं, और खाना पीना रहा नहीं, सबका चश्मे चढ़ गए। हमारे जैसे अगर 40 42 45 के होकर चढ़े थे, जब भी नहीं सोची था ये चश्मे चढ़ गए, दुख आया करता रही। बच्चा ने देखा ना लगाए, सारे डोबरे लाए रहे, तो बड़ा दुख आवा करते, छोटे छोटे बच्चे बेचारे चश्मे संभाले हैं। तो बहनों भाइयों, इनके बच्चों का खान पीन का विशेष ध्यान रखो। डॉक्टर तो देखो मैं हूँ नहीं, पर जिंदगी का एक्सपीरियंस है, देखा है कि नुकसान करे बच्चा में, के फायदा करे के चीज़, इसलिए बता रही हूँ। आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा बुखार, वायरल फीवर खूब चल रहा है, बहुत चल रहा है। छोटे क्या बड़े क्या, घर में किसी को हो जाए तो फिर सब कई हो जाए सब, इसमें तो नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन बच्चों को ये दवाई डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय, अगर बच्चा थोड़ा बहुत बुखार है तो उसी टाइम उसको डॉक्टर के पास ना ले जाकर घरेलू नुस्खे बनाओ। और नुस्खे क्या, हमारी रसोई में सामान हो सब कुछ है, और घर में ही तुलसी वगैरह मिल जाती है, अदरक तुलसी ये शहद सबके घर में मिल जाए, उसका प्रयोग करो। जो भी बच्चे को थोड़ा सा जुकाम दिखाई दिया या हल्का बुखार दिखाई दिया, उसको दूध में तुलसी के पत्ते डाल कर उबाल कर दो। अगर खांसी होगी है तो शहद और तुलसी के पत्ते और अदरक, इनका जूस निकाल के और शहद में मिलाकर 2-3 बार चटा दो। ज़्यादा मात्रा में नहीं देना, दस्त वगैरह लग सके, थोड़ी मात्रा में दो, उम्र के हिसाब से वो चटा दो। बच्चे ने खांसी नहीं रहेगी, आहिस्ता ठीक होगी, लेकिन बिल्कुल चली जाएगी। वो गोली दवाई जो खागा उससे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये चीज़ें तो स्वस्थ आदमी के लिए क्या, बीमार के लिए क्या, नुकसान नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जब भी दूध दो, 2 पत्ते 3 पत्ते तुलसी के डाल को उबाल के दे दो, अदरक डाल के दे दो दूध में, खांसी नहीं रहेगी, वैसा दूध मत दो। इसके अलावा ये गिलोय हो है, जो सबने पता है क्योंकि बुखार कई साल से बहुत चल रहे हैं। गिलोय का वो ला के टहनी कूट के या काट के कूट के उसमें पानी में उबाल के सबको थोड़ी थोड़ा वो जूस उसका पिला दो, जो रख बन जाए ना, जैसे 1 लीटर पानी है, आधा लीटर रह गया, खूब उबाल दिया, फिर उसको ठंडा करके वो पिला दो सबको। दवाई से बढ़िया रहेगा, आगे के लिए भी बहुत स्टेमिना बढ़ जाएगा, हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बुखार बहुत कम होगा। और उनमें तो न्यू है, ले ली गोली उतर गया बुखार, फिर चढ़ गया, फिर ले ली फिर उतर गया, और नुकसान करेंगी वो अलग से है। बच्चे लेने में तकलीफ हो उनको, बहुत मुश्किल से दवाई वगैरह लें, वो अलग रह गया। ये चीज़ें आराम से बच्चा ले भी सकता है और नुकसान भी कुछ नहीं करेंगी, और ना कहीं पर जाना। तो बच्चों की सेहत का ध्यान रखो। दूसरा एक चिंता का विषय और है, कई दिन से सोच रही थी, एक बेटी ने कही थी कि आंटी हमारी तो कौन सुना, बर्थडे सैनो ये बात बताइयो, लेट होगी बेटा, थोड़ी टेंशन में थी, आज बता रही हूँ निर्मला। बच्चों की सुरक्षा, ये तो हो गया सेहत, सुरक्षा का विषय सबसे जरूरी है। आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन, देखो बच्चे वहाँ तो उठा लिए, वहाँ तो उठा लिए, ये कर दिया, नए नए तरकीब अपनावे। अब नई तरकीब एक के चल रही है कि गाड़ी आओ बच्चे की, कोई फ्लैट व्लैट हम रहे हैं जहाँ पे, गाड़ी आओ बच्चे की, वो टी 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 बजाएंगे और ना, जब भाग जा जल्दी भाग जा, गाड़ी पकड़। गाड़ी वाला उस तरह की गाड़ी, वो मान लो वो नहीं है और कुछ है, गाड़ी जो बच्चे ने लेना वह है गाड़ी, ड्राइवर बदला हुआ, नंबर भी बदला हुआ, दूर तक कोई नहीं सोचा वह गाड़ी है। वो हॉर्न बजा देंगे 10 मिनट पहले, हम आज तो जल्दी आएगी, चल भाग जा। कोई माँ बाप गैल जा रहा है तो ध्यान कर ले, नहीं तो उन्हें बजा दे रहे। अगर बच्चा बैठ लिए, 1-2 बच्चे बैठ लिए तो कितना कहाँ ले जाएंगे, फर्जी है वो तो ऐसा ही एक वाक्य हुआ। एक माँ ने कही जा बेटा भाग जा, जल्दी चले जा। दूसरी वहाँ लेके खड़ी थी, उसने कही कि भैया आज वो ड्राइवर नहीं है, नाम लिया ना, उन मेरे को भेज दिया। उसने ड्राइवर के पास मिला दिया फ़ोन। थोड़ी चैंट थी, इसमें तत्पर रहना चाहिए हमें कि इस तरह की घटना हो जाता, हम विश्वास नहीं करें किसी पर, टैली कर लेना चाहिए कि असलियत में उनने भेज रखा है या वैसे फर्जी है यो कोई बच्चों को उठाने वाला है। उसने ड्राइवर के पास फ़ोन करा कि भैया आज किसको भेज दिया, किसी को नहीं भेजा आंटी, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जब उसने ये कहा कि वो तो ये कह रहा है मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, किसी ने भेजा, गाड़ी लेके भाग गया। उसमें एक भी बच्चा अगर बैठ जाता तो क्या होता।
ऊपर से कोई आलकस में कह दे जा बेटा बैठ जा, गाड़ी आ रही है, कुछ काम कर रही हो, तो चले गया था। तो एक दो बच्चा बैठ गया, वो क्या कर लेती, बात करती, इतना उसके पास आती, इतने लेके बच्चे ने चले जाता। तो किसी के दिमाग में भी नहीं आवे इस तरह की तरकीब हो रही है। बच्चे अब एक दो दिन पहले बताऊँ, दो बच्चे 11-12 साल के, नाम भूल गई मैं जगह का, गली में खेल रहे थे, लापता हो गए। वो किस तरह तो ले जा हैं, किस तरह उठावे हैं भाई। बच्चा जहाँ भी 10-20-30 बच्चे खेल रहे हो तो वहाँ एक दो बड़ा आदमी जरूर रहा करो। बच्चे ऐसे नहीं आते, अंधन का नुकसान उठ जाए दोबारा हो जाएंगे, लेकिन बच्चे ऐसी चीज़ है इनकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। माँ बाप की जिंदगी खराब हो जाए बिल्कुल। तो बच्चों की सुरक्षा की तरफ बहनों विशेष ध्यान दो, बिल्कुल विशेष ध्यान दो, निगरानी रखो। पार्क में खेल रहे हैं तो वहाँ भी कोई बड़ा आदमी हो, वहाँ पर उसकी जिम्मेवारी लगा देनी चाहिए। नंबर बांध लो भाई, आज तुम रहोगे, कल हम रहेंगे। 10-20 बच्चे बैठे हैं, उनके कोई पेरेंट्स एक दो वहाँ पर रह जाए ताकि बच्चे की निगरानी रखें। या कहीं भी गली में खेल रहे हैं तो भी उनको देखते रहो बार बार। या बहुत अकेला सा सुनसान जगह वहाँ खेलने मत जान दो, गली में ही खेल लें भाई। सब कुछ सेहत और पढ़ाई लिखाई जब वह है, जब वो हमारे पास रहेंगे, जब उनकी ज़िंदगी रहेगी, उनकी ज़िंदगी न जोखिम हो जाएगी, असुरक्षित हो जाएंगे, हम उन्हें ना संभाल सकते, कोई बात हो जाएगी तो फिर हम क्या कराएंगे। या भरपाई कदे भी नहीं हो सकती। बच्चों के मन में भी एक बहसा हो रहा है, कोई उठा ले जाएगा, उठा क्यों, हम जाएंगे 3-4-5 साल का बच्चा कोई खेलने जाएगा तो हमने कहेंगे ना बेटा उठा ले जाएगा, कोई वहाँ मत जाइए। बच्चों के मन में भी एक भय है जिसके कारण उनके मानसिक विकास होने में भी रुकावट हो है। एक भैंसा बन जाए बच्चे का, कदे कोई उठा ले, कदे कोई उठा ले। कई बच्चे तो बहुत चैंट हो, नहीं मानते, कई बेचारे मासूम से हों, उनके मन में भय बैठ जाए, वह अकेले जाते भी नहीं खुद भी, कि नहीं कोई उठा ले जाएगा, बाबा जी उठा ले जाएगा, कोई उसमें बोरी में डाल लेगा। माँ बाप थोड़ा बहुत डराता है, उन्हें कह दे तो उनके ऐसे मत डरा करो, वैसे उनके साथ जाओ। बच्चे के मन में एक भय बैठ जाए है कि कदे तेरे को कोई उठा ले जाए। बच्चे का मानसिक विकास रुक जाएगा और वो एक डरपोक सा बन जाएगा। तो बहनों बच्चों की सेहत का, बीमारी में देसी इलाज करो उनका, और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखो। ये हमारी पूंजी हैं, ये हमारा सब कुछ है, इन्हीं के लिए मर रहे हैं, इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर इनके साथ कोई घटना हो जा तो यूँ सोच ले पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना चाहिए। कोई भी ऐसी बात हो जा तो ये सोचना चाहिए, ऐसे तो नहीं है, नेगेटिव माइंड रखना चाहिए। इस मामले में नेगेटिव माइंड रखना चाहिए कि ऐसे तो नहीं है, कोई ऐसे तो नहीं कर रहा। ज़रूर सतर्क रहना चाहिए, तब हम अपने बच्चों की सुरक्षा कर सका हाँ, जीवन बचा सका हाँ। और न पता ना अनहोनी का कब और किसके साथ हो जाए, बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज इस समाज ऐसा हो गया, किसी पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते, किसी पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने बच्चे की खुद निगरानी रखनी चाहिए, हर तरह से निगरानी रखनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। सभी बहन भाइयों ने राम राम।